मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तभी कुरान बार बार हमें हुक्म देता है व अमरुहुम शूरा बैनहुम, अहले ईमान के काम आपस में मशवरे से तय होते हैं। अल्लाह ने मशवरे का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि मशवरा लेने के बाद आप किसी भी काम में जल्दबाजी के फैसले से बच जाते हो। आपने लड़कों में ये जुमला बहुत सुना होगा, अबे तेरे भाई जब कोई फैसला करता है ना, तेरे भाई के दिमाग में जब कोई ख्याल आता है, फिर मैं देखता नहीं हूं तेरा मामू क्या कह रहा है, तेरा चाचा क्या कह रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि नाकाम लोगों की जितनी भी अलामतें हैं ना, वो सारी की सारी इसमें पाई जाती है। यानी एक ही अलामत ये ऐसी है जो इसको नाकाम करने के लिए काफी है। कुरान ने जो अमरुहुम शूरा बैनहुम का हुक्म दिया, अच्छा उसमें मजहबी जो 2 नंबर मजहबी लोग हैं उन्होंने गड़बड़ क्या की? इतना अहम हुक्म था इस्लाम का मशवरा कि कोई भी जब आप फैसला करो उसके माहिरीन जिनके पास हकीकी खबरें हैं उनसे मशवरे लो। आप उस मशवरा लेने के बाद कोई एक राय कायम करो, यही है ना मशवरे का मतलब। उसमें हमने क्या किया? उसको हटा के इस्तिखारा दाखिल कर दिया, मशवरे की ऐसी की तैसी। अब हमारे फैसले मशवरों पे कम और इस्तिखारों पे बोलो ज्यादा हो रहे हैं। और वो वाला इस्तिखारा ले आए जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है। मैं बार बार इस पे बताता हूं, हमारी नाकामियों की एक बहुत बड़ी वजह इस्तिखारा है, जो आजकल का इस्तिखारा है। इस्लाम ने तो हमें इस्तिखारे के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि जब कोई काम का फैसला हो तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग लो, बस वो एक मखसूस अल्फाज के साथ। इससे ज्यादा इस्तिखारे की हैसियत नहीं है। करना वही है जो मशवरे के बाद जहन में आए, ख्वाब के बाद जहन में आए ना, मशवरे के बाद जो जहन में आए। समझते हो कि नहीं समझते? देखो इस्तिखारा का हुक्म, जो इस्तिखारा ये वाला इस्तिखारा जो मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा इस्तिखारा नहीं है। ये वाले इस्तिखारे का हुक्म हदीस में है, और इस्तिशारा जो मशवरा है उसका हुक्म किस में है? कुरान में। तो ज्यादा वैल्यू इस्लाम में इस्तिखारे की हुई या मशवरे की हुई? बोलते क्यों नहीं? मशवरे की। एक बात। नंबर 2, कुरान की पूरी सूरत का नाम अल्लाह ने सूरह शूरा रख दिया। शूरा मशवरे को बोलते हैं, जबकि किसी सूरत का नाम इस्तिखारा नहीं है। तो इससे पता चला कि इस्तिखारे की वैल्यू ज्यादा ही है मशवरे की। मशवरे की। अल्लाह प्रोटोकॉल इस्तिखारे के बजाय किसको ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं? मशवरे को। नंबर 3, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ये नहीं कहा कि अहले ईमान और जन्नतियों की अलामात में से है कि हर काम से पहले इस्तिखारा करते हैं वो, बल्कि लेकिन कुरान में ये है कि जो अहले जन्नत है, सूरह शूरा में आप देखो उनकी सिफात हैं कि वो नमाज कायम करते हैं। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, अहम मामलात मशवरे से तय करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ने अहले जन्नत की अलामात इस्तिखारा नहीं बताई है, मशवरा बताई है। इससे पता चलता है कि जल्दबाजी से फैसले करने वाले अहले जन्नत में से नहीं है, क्योंकि इस्तिशारा जल्दबाजी से रोक देता है आपको, मशवरा किससे रोक देता है? जल्दबाजी के फैसलों से रोक देता है। तो अल्लाह को यह सिफत इतनी पसंदीदा है कि अल्लाह ने जन्नतियों की अलामात में से एक अलामत बयान की है कि जन्नती काम से पहले क्या करते हैं? मशवरा करते हैं। कितने नंबर हो गए? 3। चौथा नंबर, जन्नतियों की सिफात अल्लाह जहां भी बयान करते हैं या जहां भी अल्लाह शरीयत के अहकाम का ऑर्डर देते हैं, अल्लाह ने हमेशा नमाज और ज़कात को साथ साथ बयान किया है। नमाज और ज़कात को हमेशा क्या किया है? साथ बयान किया है। लेकिन सूरह शूरा में नमाज और ज़कात के बीच में अल्लाह मशवरे का हुक्म लेकर आए हैं। इसका मतलब अल्लाह ने अपने उसूलों से हटके यहां पर मशवरे को वैल्यू देने के लिए नमाज और ज़कात के बीच में जिक्र किया है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? ये चौथी अलामत है कि अल्लाह की नजर में मशवरे की अहमियत इस्तिखारे से सिर्फ ज्यादा नहीं, बल्कि इधर तवज्जो करो ना भाई, बहुत ज्यादा है। 5वीं बात, अगर मशवरे के बाद आपने फैसला किया और नुकसान हो गया तो कुरान कह रहा है फिर भी मशवरा ही करना है। ग़ज़वा उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया
کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر. اب دیکھو اصولی طور پر اندر رہ کے لڑنا زیادہ مفید تھا کیونکہ مسلمان کمزور تھے, دشمن طاقتور تھا, تو ڈیفینس. اور آگ اگر باہر آ جاتے تو ایکسپوز ہو جاتے نا, سامنے آ جاتے. لیکن مشورہ تھا تو رائے یہی بن گئی چلو باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر لڑے, نقصان ہو گیا, شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا بھائی آئندہ ہم مشورے نہیں لیں گے, یا نبی کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا آئندہ میں ان لوگوں سے مشورے نہیں لوں گا, یہ جب مشورے دیتے ہیں دیکھو ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا میں جو فیصلہ کروں گا خود کروں گا. ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, مشورہ ہم نے لیا ماہرین سے, اس کے بعد دیکھا یار یہ تو نقصان ہو گیا, آئندہ ان کمبختوں سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. جب مجھے اللہ نے اتنا بہترین مائنڈ دیا ہے, اتنا بہترین دماغ دیا ہے, اتنی ذہانت دی ہے, تو تم جیسے احمقوں اور بیوقوفوں سے میں پوچھوں کیوں؟ پوچھا تھا تو دیکھا نا کیا ہو گیا. آئندہ میں جو فیصلہ کروں گا اپنی اس کھوپڑی سے کروں گا, یہ ہونا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے ان سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے پر عمل کیا اور شکست ہو گئی, تو کیا مطلب اب ان سے مشورہ نہیں لینا؟ نا شاورہم فی الامر, آئندہ بھی کیا کرنا ہے؟ انہی سے مشورہ لینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کامیابی کے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اسباب پہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. یہ تھوڑی کہ اب نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی نہیں لینا. کامیابی کا سبب ہے مشورہ, تو اس سبب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بیماری کا علاج, یہ علاج سبب ہے نا بیماری دور کرنے کا. بعض دفعہ علاج کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ آئندہ بیمار ہوں گے تو میں نے علاج ہی نہیں کرنا کیونکہ فلاں آدمی کو غلط ٹیکا لگ گیا تھا, دیکھو مر گیا وہ, تو میں نے ٹیکا ہی نہیں لگانا کبھی. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی ہے بھائی؟ تو یہ 5ویں فضیلت ہے مشورے کی, کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مشورہ لے کر عمل کیا گیا, نقصان ہوا, پھر بھی اللہ کہہ رہے کیا کرنا ہے؟ مشورہ. اتنی اہمیت استخارے کی ہے اسلام میں. استخارے کی بھی بڑی ویلیو ہے. حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا, لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کے مشورے کے بعد استخارہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استخارہ سنت کے مطابق, جس میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر نکالنا ہی ہوتا اللہ نے پھر مشوروں کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ کہتا ہے خواب میں نیلا پیلا آ جائے گا تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں خواب میں پیلا ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب پازیٹو, ہری بتی پہ چل لو نا, اور لال بتی پہ گاڑی روک لو. تو اگر لال آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کرنا, ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے. تو اگر اللہ ہی نے بتانا ہوتا استخاروں میں